लीजिए साहब, मोमबत्ती भी लगी संजय शर्मा पे। ये मैं इनसे कह रहा था कि ये तुम्हारी प्लानिंग है कि बेटा तुम लोग संजय शर्मा को काटना चाहते हो। देखो आप वो नतीजा है ना, मैंने आपसे कहा ना थोड़ा बातों में कोई सारी नहीं है। मैडम ने कहा यहाँ से काटो, मैडम कह रही नहीं गलत हम काटते। लीजिए साहब काट दे रहे हैं, बहुत सुंदर केक। गाना गाओ, हैप्पी बर्थडे टाइप का गाना है, हैप्पी बर्थडे टाइप का। नमस्ते साहब, देखिए फंसना इसको कहते हैं। 4 लाख सब्सक्राइबर हुए और ये मेरी टीम जो है ना मेरे पीछे पड़ गई कि केक काटना है, केक काटना है। अब मैं कल इनको टालता रहा कि अरे कल काटेंगे कल काटेंगे। ये केक काटना थोड़ा मुसीबत भरा काम होता है। तो इन लोगों ने मिलके मुझे बिना बताए ये एक केक मंगाया है। और जरा आप देखिए भाई साहब, सरन भाई साहब दिखाइए, मेरी शक्ल भी इस केक पे बनी हुई है और 400 के। तो ये मतलब जब केक बन के आया तो मैंने इन लोगों से पूछा, ये 3 गांधी जी के 3 बंदर थे, ऐसे हमारे ऑफिस में 3 बंदर हैं। एक निधि तिवारी हैं, निधि मिश्रा है, सुष्मिता है। 3 बंदर, मैं इनको 3 बंदर ही बोलता हूँ। तीनों मिलके ऐसी साजिश करती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको पता है कि शाम को डिबेट होगी और डिबेट के बाद मैं मिलूंगा। इस केक से मैं बच रहा था, तो जैसी डिबेट खत्म हुई ये संजय शर्मा मेरे सामने आ गए और ये कहा कि लीजिए साहब केक बन के आ गया। ये आइडिया किसका था संजय शर्मा का? तुम्हारा ना? इन लोगों का भी रोल था ना इसमें। तीनों मिलके, मैंने कहा ना, ये तीनों मिलके वो गजब नाटक करते हैं। मैं दिन में एक खुराफात ये तीनों मिलके कर लेंगे कि मैं माथा पकड़ के बैठ जाता हूँ। और ये इनको तो जानते होंगे आप, क्षितिज को। इनका वो वीडियो देखा ही होगा आपने, जो दरोगा के सामने खड़े होकर बैठ गए, भाई साहब की मारो दरोगा जी मुझे मारो मारो, यही वो क्षितिज जी हैं। इनको मैंने मना किया इतने खतरे मत उठाया करो। एक बार पता चल गया भाई साहब को, गांव वाले का फ़ोन आया कि साहब यहाँ पे गाय माता जो है वो काट काट के फेंक दी जा रही हैं। और भाई साहब ने इतना रिस्क लिया, मुझे बिना बताए कैमरा मैन के संग चुपचाप जंगल उस गाँव में चले गए। जब वीडियो मैंने देखा तो मैंने कहा तुम जितने लंबे हो ना, अकल तुम्हारी इतनी छोटी है। लंबे लोगों में अकल कम भी होती है, घुटनों में भी होती है। हम लोग छोटे छोटे लोग हैं ना, इसलिए कह सकते हैं। तो ये वहाँ ये तो है ये तीनों मिलकर बेचारे की हमारे रिपोर्टर की देर बनाई रहती हैं। तीनों बहुत शैतान हैं और परेशान करती हैं। तो ये टीम है और इन लोगों ने आज ये खुराफात करी। मैं केक काटना शुरू कर दूँ? सर एक मिनट, कैंडल भी तो होनी चाहिए। अच्छा कैंडल भी लगती है इसमें? ओके। फोटो देखो कितना छाट के लगाया गया तुमने, जो माइक पे लगता है वही तुमने वीडियो जो थंबनेल पे लगता है। अच्छा वेरी गुड। लीजिए साहब, मोमबत्ती भी लगी संजय शर्मा पे। ये मैं इनसे कह रहा था कि ये तुम्हारी प्लानिंग है कि बेटा तुम लोग संजय शर्मा को काटना चाहते हो। देखो आप वो नतीजा है ना, सामने संजय शर्मा, ये काटेंगे लोग। सबसे छोटी तुम ही काट दो लो। सर सबसे छोटी, इसको छुटकी भी कहते हैं, सब लोगों ने नाम रख रखा है, इसका नाम छुटकी रख रखा है। ये रस्म है, देखिए आप सब। केक के चारों तरफ आग लगाई जाएगी और फिर संजय शर्मा को काटा जाएगा। ये 4 पिलर है सर। सर ये 4 पिलर है। इस देश के चारों स्तंभ तो वैसे ही खत्म हो गए हैं, तो कम से कम यहाँ के 4 स्तंभ तो बचे रहे। तो चलिए साहब तुम ही काट दो। आओ सर आप काट जाइए। सर आप काट किधर? गाना गाओ, हैप्पी बर्थडे टाइप का गाना है, हैप्पी बर्थडे टाइप का गाना। यूं करके काट दूं? हाँ सर। पक्का? यहाँ से काटूं, गले से काटूं? तो वहाँ हम काटते हैं। देख मैंने आपसे कहा ना थोड़ा बातों में कोई सारी नहीं है। मैडम ने कहा यहाँ से काटूं, मैडम कह रही नहीं गलत हम काट दी। लीजिए साहब काट दे रहा हूँ। बहुत सुंदर केक। शुक्रिया निधि स्क्वायर, निधि तिवारी और निधि मिश्रा। लो तुमने बनाया, तुम ही खाओ। कम खाओ, मोटी हो जाओगी। मैं सबको खिला दूं पहले, फिर मैं खाऊंगा। कितना मुश्किल काम होता है ना ये। अब नहीं मिलेगा दोबारा। लो दीदी, ये पहचान गए ना आप निधि को? एक मैडम गई थी, एक समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने खड़ी हुई वीडियो बोल रही थी। एक अंकल जी उधर से आए, अंकल जी ने यूं करके देखा मैडम को और मैडम ने भी वीडियो रोक दिया, अंकल जी क्या लड़की नहीं देखी। और वो जो है किसी ने रिकॉर्ड करके, हम लोगों ने नहीं किया, किसी ने रिकॉर्ड करके वो वीडियो वायरल करना शुरू किया। और निधि का वो वीडियो, अंकल जी देखा नहीं लड़की, वो करोड़ों व्यू आ गए इसके। और मेरे पास वो मिजोरम से, और मेरा बेटा पढ़ता है मणिपाल से, वहाँ के उसके स्टूडेंट्स ने भेजा कि 4PM वाली लड़की है देखो। तो ये पूरे देश में उस अंकल जी के लोग ये दोनों छेड़ती हैं, वो तुम्हारे वो बॉयफ्रेंड अंकल जी कहाँ चले गए। तो ये सब भी यहाँ ऑफिस में चलता रहता है। ये सुष्मिता जी हैं, ये सोशल मीडिया हमारा बहुत, इनका मुंह पहले ही खुल जाता है। खाने के बहुत शौकीन है।
अभी गांव में इनके मैं गया, मैं और मेरी पत्नी दोनों इनके गांव में गए सुल्तानपुर में, तो हमने भागवत ही देखी थी। हम लोग कई लोग सुनते रहते हैं भागवत होती है 7-8 दिन की, तो मैं वाइफ के संग गया, इन्होंने बुलाया कि मैं गांव में भागवत है तो जाइएगा सुनिएगा। भागवत में हमने वो बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखे। हमने देखा गांव में व्यवस्थाएं भी कैसे चलती हैं, और पेड़ पे चढ़ चढ़ के हम लोगों ने आम तोड़वाए। तो सुष्मिता जी का मन यहाँ पे कम, अपने गाँव में ज़्यादा लगता है। इनको बड़ा मुश्किल से रोकना पड़ता है कि आइए आइए रुक जाइए। ये क्षितिज जी, इनको खिलाने के लिए मुझे स्टूल पे बैठना पड़ेगा। स्टूल पे चढ़ बहुत मेहनती है, बहुत मजबूत है, बहुत बहादुर है। केक तो कट के मुझे भी खिला दो सर, थोड़ा आपको थोड़ा सा। थोड़ा सा ये हाँ, खाइए, ये आप चॉकलेट ये खाइए। सर केक सब बचाना चाहती है। उसको बहुत पसंद आया ना सर। कुल का केक कटना बहुत सर, मैं भी एक पीस खिलाई देती हूँ आपको। वो वाला खिला दो यार, ये वाला खा लिया मैंने। सर वो हम हमारे लिए छोड़ देंगे। इसीलिए केक मुझे खिला रही हो, निगाह सबकी इस केक पे है। सब टेस्टी है सर। शुक्रिया सभी का। तो मैं भी खिलाई। आप भी खिला दीजिए मैडम, आप क्यों कसर बचेगी। अरे यार ये मोमबत्ती नहीं, केक खिलाना है। कम खिला दीजिए भाई, मैं वैसे ही बहुत मोटा हूँ। अरे सर ठीक ये है। हम लोगों की टीम है, ये पूरा माहौल ऐसे ही रहता है। थोड़ा मोटे हो जाइए। तुम तो भाई पतले हो, मुझे कमी खिला देना। सबसे छोटा वाला भाई। दिखाई भी नहीं होगा तेरे आंखों। देखिए ये कोई आसान नहीं होता यूट्यूब चलाना। मतलब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यूट्यूब अखबार की दुनिया थी, 4 PM था, मैं कहीं से भी बैठ कर स्टोरी लिख दिया करता था। पहले पोस्ट की स्टोरी लिखनी होती थी, संपादकीय लिखना होता था, आमतौर पे बड़े आराम से चल जाता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो यूट्यूब की दुनिया है, ये बहुत मुश्किल दुनिया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। तो मैं लकी हूँ कि ये चारों देख ही रहे हैं आप, पर्दे के पीछे नेपथ से भी काम करते हैं, आयुष है और शुभम है और अब्दुल है, ये सब लोग। सरन हमारा वीडियो एडिटर रात के 1:30 2-2 बजे तक काम करता है। पतला दुबला लड़का है, वो 2-2 बजे तक काम करता है। तो ये टीम है, ये टीम बड़ी मजबूती से, हमसे कहना पड़ता है भैया हो गया तुम लोग थोड़ा रेस्ट कर लो। लेकिन इनसे पूछते हैं, निधि सच सच बताना, डरना मत, मतलब कि बहुत मुझसे क्या अनुभव है तुम्हारा 4 PM को लेकर। सर 4 PM को लेकर तो यही अनुभव है कि इससे पहले मैंने जहाँ पे भी काम किया है, यहाँ पर आकर सबसे पहले ये सबसे अच्छा है कि बिल्कुल फैमिली की तरह है। सब लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, किसी को चोट लग जाए, सब बिल्कुल फैमिली की तरह है। और ये है कि हमारे यहाँ सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और बॉसगिरी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। किसी की कोई कमी होगी सब बताएंगे, इस तरह का माहौल। और यहाँ पर बहुत हंसी खुशी सब रहते हैं। और आप हाँ, बॉसगिरी तो नहीं है, क्योंकि मेरी सुनते नहीं है लोग। बॉसगिरी तो इसलिए सुनते नहीं है तुम लोग मेरी, इसलिए बॉसगिरी नहीं है, सुनते हैं। हाँ सर। और बॉसगिरी होना चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, है ना। सर थोड़ी बहुत तो चलने देते हैं ना। कहाँ थोड़े देखिए, मेहरबानी कर रहे हैं। निधि तुम्हारा कैसा अनुभव है यहाँ पे। निधि बहुत सीनियर, कई चैनल्स में इसमें काम किया निधि ने, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। कैसा अनुभव है तुम्हारा 4 PM में। सर बहुत अच्छा लगा। और धीरे खराब बताओ, खराब क्या लगा। हमारी टीम सब सोचेंगे कि बॉस खड़ा हुआ है तो बॉस के सामने। सर खराब भी लगा कि मैं सोच रही थी बड़ा और बड़ा केक तो हम तुम्हीं बनाएंगे। लोगों ने तो बनाया, तुम्हीं लोगों ने बनाया लेकिन क्या? सर लेकिन इतना जल्दी हुआ, और इतना जल्दी थी क्योंकि सरप्राइज देना था और इतना अरेंज करना मैं तो था। कुछ सोचा तुम लोगों ने मंगाया तो और बड़ा, नहीं और तो सर बड़ा आप करेंगे ना उसे दोबारा हाँ, दूसरे दिन। चलो चलो मैं इन लोगों का मन बड़ा मन है बड़ा, तो 500 जब किए होंगे तो इससे बड़ा बड़ा हाँ केक सर, इससे मंगाना, भी 5 बड़ा। लाख वाला हो हाँ जाएगा। सर, ये बुरा लगा। बाकी सर बहुत अच्छा है, धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और अब ये सोचा है सर मैंने ये इस बार से कि जितनी स्पीड से हमने अभी कवर किया है उससे डबल स्पीड से अब काम करने का एक जल्दी से confidence 5 लाख है कि 5 बहुत लाख जल्दी 5 लाख जल्दी होना। करें और डबल स्पीड से करें। तो सर बहुत सुष्मिता जी, आपके विचार जरा आगे आ जाइए, मंच पे आ जाइए आप भी। ये मैडम जो हैं, ये बस मुस्कुराती रहती हैं, और जो डिबेट आप देखते हैं शाम को, तो उस डिबेट में गेस्ट कौन आएंगे उस बड़ी मगजमारी करती है बेचारी। कभी दिल्ली फ़ोन करती है, कभी बम्बई करती है। मैं तो बस सुबह विषय बता देता हूँ और आमतौर पे 8-10 गेस्ट बता देता हूँ। फिर ये लगातार फ़ोन करना, उनसे संपर्क करना, फिर पूरा डिस्कशन का कंसेप्ट तैयार करना। तो सुष्मिता इस तरह की बहुत मेहनत करती है, सोशल साइट्स को देखना, फेसबुक पूरा संभालना। कभी कभी से बहुत कहते हैं तो कभी कभी बोलती भी है। आपका अनुभव कैसा है 4 PM में मैडम। सर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जब से मैं आई हूँ 1 साल होने वाला है मेरा अरे अगस्त में। वाह, हाँ 1 साल हो गया तुम्हें। पार्टी देगी अब फिर से। ये पार्टी देगी ना, हाँ, हाँ, डबल हाँ, केक लेकर हाँ, आई हो।
तो 1 साल होने वाला है और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी संस्थान में रही हूँ, वहाँ से काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है तुम्हें यहाँ पे? काम कम करना यहाँ पड़ता पे है? बॉसगिरी नहीं है, ये अच्छा है। कितनी काम खराब तो बात है, नहीं। बॉस की सब किरकिरी करने पे ना बॉसगिरी नहीं है, मतलब बहुत डांटनी पड़ती है ना। अब डांटना शुरू करना चाहिए थोड़ा थोड़ा बॉस को ना, सब बातों को डांटते रहना चाहिए। फिर हम ऐसे तारीफ थोड़ी ना करेंगे। फिर ऐसे कैमरे में नहीं करेंगे ना। ओके, अब तारीफ सुनना है तो इनको डांटना वाटना नहीं है भैया, लोगों बड़ा संभाल के सर रखना। क्योंकि आपको पता है कि हम सब कितने काबिल हैं, तो जरूरत ही नहीं ओह, पड़ती ओह, है ओह, डांटने ओह, की। बात सही। हमारी काबिलियत आपको पता है भी ऑल आर, इसलिए डांटने की आपको जरूरत ही नहीं कुछ पड़ती। कुछ ज्यादा तारीफ ही हो रही है आपस में एक दूसरे की, है ना। वो ये तीनों का गठबंधन ऐसा है ना कि तीनों मुंह फुला लेंगे तो तीनों मुंह फुलाते हैं, और तीनों संग रहेंगे तो तीनों संग रहते हैं। क्षितिज बाबू, क्या हाल चाल है सर आपके? सबसे पहले तो जितने व्यूवर्स हैं हमारे उनको सर थैंक करना, और जितने सब्सक्राइबर उनको भी। दूसरी चीज़ जो मुझे इस संस्थान में सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है वो ये है, कभी सर जो खबर होती है वो रोकी नहीं जाती। कई सारे संस्थानों में ऐसी चीज़ें मैंने देखी, जो खबरें होती है वो हटा तक दी जाती है अखबार पर जाने के बाद भी। यहाँ सर कभी कोई खबर रोकी नहीं, करके अगर लाया हूँ तो इट मीन्स वो पब्लिश होनी है, और पब्लिश होने के बाद जो डिलीट होने का जो ऑप्शन है वो भी नहीं है। कई चैनल्स पे ऐसा होता, खबरें सर रोक दी जाती, कभी सर रोकी नहीं गई। सबसे बेस्ट चीज़ 4 PM की सर ये मुझे लगी, सबसे बेस्ट। निधि तुम इधर आना। ये मुझसे बहुत नाराज रहती है कि जब भी मैं कोई धमाकेदार खबर करूंगा ना तो इसका मुंह फूल जाता है कि आप फिर पंगा ले रहे हैं, मत लीजिए। नगर आयुक्त के खिलाफ खबर छपी तो मेरे मुंह फुला के बैठ गई, आप देखिए आप नगर आयुक्त पे इतनी भयंकर स्टोरी कर रहे हैं, क्षितिज जी करके लाया था, लेकिन वो राजभवन की स्टोरी थी। भाई साहब जो कोरोना काल में जो लकड़ी लगाई गई थी लाशें जलाने के लिए, वो भाई साहब ने, नगर आयुक्त जी ने अपनी कृपा से राजभवन में भेज दी कि अलाव जला लीजिए। तो इतनी भयंकर खबर थी, फिर हम लोगों ने उस पर स्टोरी की, फिर नगर निगम के हमने कारनामे खोलने शुरू किए, तो नाराज थी। सर उसको सर खबरों के सर खिलाफ बोला है तो खिलाफ नहीं होता है वो सर, हमेशा सर जो सच्चाई होती है वो सर निकालते हैं हम लोग। यही फ़र्क है, मतलब यहाँ पे तो लोग सर कहते हैं सर गवर्नमेंट के एंटी चैनल एंटी नहीं है, जो सर जो सच्चाई है वो हम लोग से। मैं अपनी टीम को यही कहता हूँ कि जो पक्ष होता है वो कहते हैं ना, हम इसके पक्षधर या उसके पक्षधर, तो हम बिल्कुल किसी ना किसी के पक्षधर हैं, क्योंकि हम निष्पक्ष नहीं हैं और हम सच के पक्षधर हैं। तो जो सच होगा वो कुछ लोगों को तकलीफ देगा, बुरा लगेगा, लेकिन सच है, और सच का परिणाम ये कि आज 4 लाख सब्सक्राइबर होने का हम लोग केक काट रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर, मेरे जो 135 कंट्री में देखना शुरू कर दिया लोगों ने, उन सब का और पूरी टीम का। अगर ये लोग नहीं हो तो शायद मैं बड़ा अधूरा हो जाऊँ। शुक्रिया निधि जी, सुष्मिता जी और क्षितिज जी। तो ये क्षितिज की बहादुरी की कई रिपोर्ट्स मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत डांटता भी रहता हूँ, लेकिन ये लोग सीखते रहते हैं। ये लोग मजा कैमरा है इसलिए कह रहे हैं कि बॉसगिरी होती, कभी कभी मुझे बुरा लगता है, मैं ज़्यादा डांट भी देता हूँ, लेकिन ये लोग खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो ऑफिस का माहौल बड़ा हंसी खुशी वाला, खुशनुमा टाइप का रहता है। और मुझे लगता है भी जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर सब खुश नहीं है ना तो फिर वो संस्थान बढ़ नहीं सकता। तो मेरी कोशिश रहती है मेरा जितना संस्थान के सब हो सब दोस्त की तरह रहें, फैमिली की तरह रहें। मैं किसी को भी मोटरसाइकिल पे आया, मैं चल दीदी बैठा कर एक चक्कर लगा कर घुमा के लाता हूँ। क्षितिज आया, चल मैं अभी तेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के चलो। ऑफिस में ना सब दोस्तों की तरह रहना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि हम सब दोस्त की तरह काम कर रहे हैं, परिवार की तरह काम कर रहे हैं, कोई बॉस नहीं है। मुझे लगता है तरक्की का एक यही मापदंड है कि आप एक गार्जियन भी रहिए और दोस्त भी रहिए, तभी कोई संस्थान बढ़ेगा। तो एक बार फिर शुक्रिया। और अब केक खाने का टाइम है, ये लोग बड़े बेचैन हो रहे हैं कि मैं भाषण दिया जा रहा हूँ, केक खाने का मौका नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।